तैयार रहिए। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, चीन ने समाजवाद का एक रूप अपनाया, भारत ने दूसरा। स्टॉप। पीठ पीछे होने वाली आलोचनाओं के बावजूद जो सभी जगह होती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सन 1950 के दशक में और 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में दोनों देशों में जो पथ प्रदर्शक या अग्रणी काम हुए, उन्हीं के कारण हाल के वर्षों में ये दोनों देश तेजी से प्रगति कर रहे हैं। स्टॉप। चीन ने सुधार की ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिसके पिछले दशक में उल्लेखनीय परिणाम निकले। स्टॉप। भारत ने भी पूर्व में उल्लेखनीय कार्यक्रम शुरू किए और अपनाए, जिनके परिणाम भी अब मिलने शुरू हो गए हैं। स्टॉप। पैरा। यद्यपि चीन और भारत दोनों ने भिन्न भिन्न विकल्प चुने, राष्ट्र निर्माण के प्रयासों के लिए भिन्न सामाजिक व आर्थिक उपाय अपनाए, तथापि दोनों का उद्देश्य एक ही था। स्टॉप। अपने अपने समाजों का आर्थिक विकास और जनता को खुशहाल बनाना। स्टॉप। पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, परंतु आज भारत की गिनती महत्वपूर्ण औद्योगिक देशों में होती है, जिसके पास प्रौद्योगिकी की योग्यता है, प्रशिक्षित जनशक्ति है और उत्तरोत्तर आधुनिकता की ओर बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। स्टॉप। एक और तो हमारी अर्थव्यवस्था में विविधता आई है और दूसरी ओर उसमें ऐसा समन्वय स्थापित हो गया है जिसमें आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों का विकास संतुलित रूप से हो रहा है और ऐसा करते समय प्राकृतिक साधनों, जनशक्ति संतुलन, उत्पादकता के सामान्य सिद्धांतों और उपभोक्ता की संतुष्टि को ध्यान में रखा जाता है। स्टॉपेरा। हाल के वर्षों में पहली बार भारत और चीन के लोग अपने लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा करने लगे हैं। स्टॉप। अनाज का आयात अब तक ऐसा परिष्कृत विकल्प बन गया है जिसमें सहायक आर्थिक कारण प्रदान होते हैं। स्टॉप। हमारे पुरखे उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद के तुरंत बाद के समय में 100 वर्ष से भी अधिक समय तक हजारों लाखों लोगों को भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए देखते रहे। स्टॉप। पर आज हमारे लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं होती। यह कोई छोटी सफलता नहीं है। स्टॉप। इसके लिए हमारे देश में करोड़ों किसानों ने रचनात्मक ढंग से खेती के वैज्ञानिक तरीके अपनाए और इस काम में निष्ठावान वैज्ञानिकों ने, क्षेत्र कार्यकर्ताओं ने उन्हें सहायता दी। स्टॉप। यह हमारी दो सभ्यताओं की कृषि की हजारों वर्ष की दो भिन्न परंपराओं की प्रौद्योगिकी को जीवित रखना है। जैसे अपने देशी ढंग से विकसित तरीकों द्वारा सिंचाई साधनों का व्यापक उपयोग आदि। स्टॉप।